हेलो फ्यूचर डॉक्टर, बात कर रहे हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रेन एल्गी आता है, पीपीएलओ आता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के सेल एनवेलप बोलते हैं। बाहर जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये हार्ड टफ थिक हो सकता है, कैप्सूल बनाता है, लूज सॉफ्ट हो सकता है, स्लाइम लेयर बनाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे तो पिली बोलेंगे, शॉर्ट ब्रिसल लाइक होंगे तो फिम्बरी बोलेंगे। ये अटैचमेंट कर रॉक्स या होस्ट अटैचमेंट में करने में मदद करते हैं। जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, प्रोवाइड शेप, प्रिवेंट बस्टिंग ऑफ सेल। उसके बाद अगर पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें तो शुगर और अमीनो एसिड के बने होते हैं। पिली और फिम्बरी नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं, नो हेल्प इन लोकोमोशन, इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटोफोर की बात करूँ, क्रोमेटोफोर जो होता है कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं तो फोटोसिंथेटिक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें इंक्लूजन बॉडी, साइटोप्लाज्म में बिना मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टोर करते हैं रिजर्व मटेरियल को, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पे गैस वैक्यूल भी पाई जाती है। इसके अंदर आप देखो ये प्लाज्मिड भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोइड भी होता है जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का बना होता है। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाती है तो मीजोसोम का फॉर्मेशन करती है। मीजोसोम विस्कस ट्यूब्यूल्स लैमली के फॉर्म में हो सकते हैं जो कि हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होते हैं नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। नॉन मोटाइल नहीं अगर है तो फिर फ्लैजेला नहीं होंगे, मोटाइल है तो फ्लैजेला होगा। आप देखो कि फ्लैजेला जो एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल होता है सो रोटेटरी मूवमेंट शो करता है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला कवर्ड विद सेल मेम्ब्रेन, जबकि ये जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते। सो बेंडिंग मूवमेंट यूकैरियोटिक में। नो डिस्ट्रीब्यूशन वेरी बैक्टीरिया, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरी इन बैक्टीरिया, मेड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, हेल्प इन लोकोमोशन। मोटाइल होंगे तो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, फ्लैजेला नहीं है तो नॉन मोटाइल हो जाएगा, ठीक है ना। यूकैरियोटिक फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। प्लाज्मिड की बात करूँ, जो प्लाज्मिड होते हैं वो स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होते हैं। इनको एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल या एक्स्ट्रा जीनोमिक भी हम बोलते हैं। कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर मैं गैस वैक्यूल या स्यूडो वैक्यूल की बात करूँ, ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है, फ्लोट करने में हेल्प करता है। नॉट ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें गैस भरी होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लू ग्रेन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, इसमें एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑस्लिटोरिया ये आता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी आते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करूँ तो कोकस स्फेरिकल, बैसिलस रॉड शेप, ब्रियोकोमा शेप, स्पाइरलम, स्पाइरल शेप। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे हैं, पढ़ लेना। ग्राम स्टेनिंग की बात करूँ तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव हो सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करते हैं आफ्टर एल्कोहल वॉशिंग तो वायलेट या पर्पल हो जाते हैं। ग्राम नेगेटिव लूज डाई आफ्टर वॉशिंग, यानी क्रिस्टल वायलेट का कलर ये रिटेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।